नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दोपहर के 1 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। 13 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 5 पर कब्जा जमाया तो कांग्रेस की 4 सीटों पर जीत हुई। वहीं बीजेपी 3 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ रही थी और उसने धमाकेदार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो आपको 12 सीटों पर जीतना चाहिए था। हालांकि पार्टी की दलील है कि निगम और विधानसभा चुनाव को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। असली वापसी कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस ने 4 सीटें जीती है। उसके निगम में पिछली बार एक भी सीट नहीं थी। विधानसभा में बुरी तरह से हार के बाद कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी की बात करें नहीं देखना चाहिए। असली वापसी कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस ने 4 सीटें जीती है। उसके निगम में पिछली बार एक भी सीट नहीं थी। विधानसभा में बुरी तरह से हार के बाद कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी की बात करें तो वो घाटे में रही है। उसे महज 3 सीटों पर जीत मिली है। पिछली बार 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यहां तक कि आपके बागी विधायक रहे विनोद कुमार बिन्नी भी चुनाव हार गए। तो आप देख सकते हैं जश्न का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। कांग्रेस खेमे में भी नारेबाजी हो रही है। जीत का सेहरा यहां पर अजय माकन पहले ही राहुल गांधी के सर बांध चुके हैं। बीजेपी भी खुश होने की कोशिश कर रही है। मात्र 3 सीटें मिली हैं, तीसरे नंबर पर रही है, लेकिन वहां पर भी हार और दुलार चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी जिसने न्यू एंट्रेंट है, नई एंट्री मारी है, उसे 5 सीटें मिली हैं। हालांकि विधानसभा की तुलना में देखा जाए तो 12 सीटों पर जीतना चाहिए था, तो उसके वनस्पत देखा जाए तो इतनी बड़ी जीत आपकी नहीं है। और कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्या कुछ चल रहा था, हमारी सहयोगी गीतम ने वहां का जायजा लिया। देखिए, दिल्ली के खिचड़ीपुर वार्ड में कांग्रेस ने अपना कमबैक किया है। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद कुमार ने 1100 वोटों से जीत हासिल की है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता मेरे साथ है। क्या लगता है आपको, आनंद कुमार की जो जीत हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? कार्यकर्ताओं की जीत है, पब्लिक और आम आदमी की जीत है। आम आदमी परेशान थी इन दोनों से और उनको बदलाव चाहिए था, उन्होंने बदलाव किया है और हमें खुशी है कि आने वाले 2017 में पूर्ण बहुमत से आएंगे हम। कांग्रेस की 8 सीटें जो अभी जो टोटल 13 सीटों पे कांग्रेस के इलेक्शन होने, तो उसमें 8 कांग्रेस जीत चुकी है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपना पूरी तरीके से कायम है और आने वाले 2017 के चुनाव में देख लेना, कांग्रेस का परचम दोबारा लहरेगा और पूर्ण बहुमत से लहरेगा। अब क्योंकि जनता जान चुकी है कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जो बदलाव दे सकती है, काम दे सकती है। और इसी थोड़े से टाइम में, अभी 8 महीने का जो टाइम दिया है जनता ने चुन के निगम पार्षद में अपने प्रत्याशी से आनंद कुमार को, देख लेना आनंद कुमार जी काम करके दिखाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी को। दिल्ली वालों ने कांग्रेस की वापसी दोबारा से तय कर दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये एमसीडी इलेक्शन कितने और अपने रुख बदलता है। कैमरामैन सुनील के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो 13 वार्ड के नतीजे आ गए हैं। अगले साल एमसीडी चुनाव है। क्या इसे एमसीडी चुनावों के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए? इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, बीजेपी के नेता, जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक दत्त, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। साथ ही साथ मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं। और सबसे पहले अजीत श्रीवास्तव ने कुछ देर पहले अजय माकन से बात की है, पहले वो सुन लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, हाईकोर्ट इलेक्शन 13 सीटों पर हुई। कांग्रेस का विधानसभा में खाता जहां 0 था, वहां पे 4 सीटों की जीत हासिल की है। देखिए, बहुत बड़ी जीत हम लोगों की है। सिर्फ कांग्रेस के विधानसभा इलेक्शन से ही नहीं हम कंपेयर करें, उससे पहले भी इन 13 में से 2007 के कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, 2012 के कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में हम इन सीट्स में से एक में भी नहीं जीतते थे। तो ये वो सीट्स थी जहां पे 9 तो काउंसलर्स आम आदमी पार्टी के विधायक बन गए, 4 काउंसलर्स बीजेपी के विधायक बन गए। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सीटों पे हम जीते हैं जहां के काउंसलर्स इतने पॉपुलर थे कि वो एमएलए बन गए। और वहां पर कांग्रेस आज तक जहां पे कभी भी नहीं जीती, वहां पर हम 4 सीट्स हम जीते हैं। इंडिपेंडेंट एक जीता है, शायद कांग्रेस में शामिल हो, तो हम सबसे ज्यादा सीट्स हम ऐसी जगह पे जीत करके आए हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। तमाम दावे कर रहे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी। आप लोग खेल बता रहे थे कि नंबर वो 6-7 सीटों का, तो उसमें क्या लगता है, कांग्रेस अपने को कम ना पड़ी थी या टक्कर बराबरी दे रही थी? नहीं, हमें
हमें रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टू गुड टू बी ट्रू, कि भी हमें खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारे, अब 15 महीने पहले हम लोगों की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, तो 15 महीने के कम समय में हम लोगों ने बहुत तेजी से वापसी करी है। मैं अपने कांग्रेस के वर्कर्स और हमारे लीडर राहुल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हम चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि 2012 में क्या रिजल्ट था और 2016 में अब क्या नतीजे आए हैं, किन सीट्स पर कौन जीता है। देखिए, सीट नवादा की थी, 2012 में अन्य के खाते में गई थी, 2016 में बीजेपी के खाते आई है। ये जो देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी तस्वीर है। मटियाला की बात करें, पहले बीजेपी, अब आप। मुनिरका की बात करें, पहले अन्य के खाते में, अब कांग्रेस। नानकपुरा पहले बीजेपी के खाते में थी, इस साल आपके खाते में आई है। वही कमरुद्दीन नगर की बात करें तो पहले बीजेपी, अब कांग्रेस। शालीमार बाग पहले बीजेपी, अब भी बीजेपी के खाते में है। वजीरपुर बीजेपी के पास पहले थी, अभी भी बीजेपी में है। बलीमारान आरएलडी के पास थी, अब बीजेपी के खाते में आई है। बाकी सीट्स का भी आकलन आपके सामने है। अब सीधे चलते हैं अश्विनी उपाध्याय जी के पास। अश्विनी जी, बीजेपी का तो एमसीडी में पूरी की तरह से कब्जा था, लेकिन ये तीसरे नंबर पर आप आए हैं, 3 सीटें मिली है। विधानसभा में भी 3 सीटें मिली थी, 3 का आंकड़ा चिपक गया है। अब आगे क्या होगा अगले साल? नहीं, पहली बात तो हम आपको बता दें कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप ही एक बार ये दिखा दें कि इस पार्टी को कितना वोट मिला है, तो मुझे लगता है थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी इस बहस को करने में। नहीं, वोट शेयर तो फिर हम पार्टी को वो तो हम फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो वो उससे नहीं होता है ना। 282 की सीटें बोलते हैं ना हर बारी। अब ये कन्वीनियंट नहीं चलेगी आपकी। आप ये बताइए, आप तीसरे नंबर पर आए हैं, अगर आपका काम इतना अच्छा होता तो क्यों? आंचल, आपका सवाल हो गया, जवाब मुझे देने दीजिए ना। 10 साल से हम नगर निगम में थे। लोकतंत्र में ऐसा होता है, जब आप 10 साल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि कोई और अच्छा काम कर सकता है। तो 10 साल बाद हमारी सीटें 3 हुई है, हमारा वोट शेयर 34% है। अब जरा आप इसको भी बता दीजिए दर्शकों को कि कांग्रेस जिसने 5 सीटें जीती है उसको 28% वोट मिला है। आम आदमी पार्टी को भी 28 और 29% वोट मिला है। आप कांग्रेस को निश्चित रूप से बढ़त मिली है, जिसको अभी 1 साल पहले 8% वोट मिला, उसको 28% मिला, यानी 20% की बढ़त हुई है। लेकिन आप ये देखिए, दिल्ली में एक ऐसी सरकार जिसने 550 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, काम करे चाहे न करे, प्रचार कश्मीर से कन्याकुमारी तक करते हैं, उसका जो वोट शेयर 54% था वो घट के आ गया 28% पे। ऑलमोस्ट 50% वोट शेयर हो गया। इसका मतलब एक पार्टी जो लगातार झुनझुने बजा रही थी भ्रष्टाचार खत्म करने की, स्वराज लाने की, वो और भी बहुत सारी बातें थी, उनके 70 पॉइंट के एजेंडा थे, वो 1 साल के अंदर उनका वोट शेयर 50% कम हो जाने का मतलब कि लोगों की आंखें खुल गई हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये पार्टी केवल झूठ पाखंड पे राजनीति करती रही है, ये केवल प्रचार करती है, काम नहीं करती है। जी, बहुत अच्छी बातें बोली। मेरा सवाल ये था कि 3 का आंकड़ा आपसे चिपक गया है, अगले साल एमसीडी चुनाव है, अगर ये 3 फिर से चिपक गया तो अगले साल क्या कीजिएगा? आपके तो अच्छे दिन आते नहीं नजर आ रहे हैं। आपने उस सवाल का जवाब तो दिया नहीं। नहीं, देखिए, 3 इसको आप 3 और 13 और 3 और हमारी तो वाजपेयी जी की सरकार 1 दिन की बनी थी, फिर 13 दिन की बनी थी, उसके बाद हमारी ऐतिहासिक बहुमत मिला, इसलिए उसको मुझे लगता है इन आंकड़ों पे न जाए 3-13 का। आप 34% वोट पे बात करें, मैं आपको इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप एक पॉलिसी डिसीजन ले लीजिए कि हम वोट शेयर पे कब बात किया करें और सीटों पर कब बात किया करें, और उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। अच्छा, सोमनाथ भारती जी के पास चलते हैं। सोमनाथ भारती जी, आपने खाता खोला, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल उठता है कि अगर हम इसको विधानसभा चुनावों के नजरिए से देखें तो आपकी जीत तो 12 पे होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल सरकार है जिसके ऊपर एक मिनी रेफरेंडम की तरह ट्रीट किया जाए, जिसके हिसाब से तो आपके पास सिर्फ 5 सीटें आई हैं। आंचल जी, ये हमारी पहली शुरुआत नगर निगम में है और नगर निगम में 5 सीटें जीत करके 13 में और भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़ करके बहुत बड़ी जीत है। देखिए, लोकसभा का चुनाव जब दिल्ली में हुआ तो 7 की 7 सीटें भाजपा ने जीती। विधानसभा का चुनाव जो दिल्ली में हुआ तो 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। नगर निगम का जब चुनाव हुआ उसमें भी आम आदमी पार्टी ने
भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़ करके जो शानदार विजय जो नतीजे आए हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लेसन है और पार्टियों के लिए कि जब आप सेवा की राजनीति नहीं करोगे, जब आप लूट की राजनीति करोगे तो आपका हासिल क्या नहीं, होगा? आपने इतने बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतारा कैंपेनिंग के लिए। मनीष सिसोदिया खुद पहुंच गए, दिलीप पांडे, संजय सिंह, उसके बाद 5 सीटें आई हैं। आपने इसको इतना हाई प्रोफाइल बनाया। एक सेकेंड आ रहा हूं मैं। आंचल जी एक सेकेंड 28 सीटें हमने पहली बार जीती थी। 28 सीटें दिल्ली विधानसभा में जब पहली बार हमने जीती थी तो उसका फाइनल जब हुआ हमारे को 67 आया। अगर आप इसको सेमीफाइनल माने तो 5 सीटें हमने जीती हैं 13 में, तो जब फाइनल होगा 2017 में तो हमारा फिगर क्या होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी देख लीजिए, उनका फाइनल अगर हो गया तो जिस तरह से सोमनाथ भारती बता रहे हैं आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। नहीं, देखिए जनता को ये लगता है ये 10 साल से काम कर रहे थे, एक बार इनको देखें ये क्या काम करेंगे। तो अभी नगर निगम का चुनाव 1 साल है, 1 साल में इनके भी वो कहते नहीं कि क्या दम है, वो 1 साल में इनका भी दिख जाएगा। जैसे विधानसभा चुनाव में इन्होंने जन लोकपाल टोपी पहनते थे, आज की डेट मुझे लगता है मेरे पास सामने टीवी नहीं है, अब आज सोमनाथ जी साहब जन लोकपाल वाली टोपी और सवाल वाली टोपी पहन के नहीं आएंगे। जनता बार बार मौका दे रही है आम आदमी पार्टी को, आपके लिए अब मुश्किल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने टोपी उतार दिया, जैसे इनकी टोपी सर से निकल गई है, 1 साल के अंदर नगर निगम की भी टोपी इनसे निकल जाएगी। सब जानती है कौन टोपी उतार रहा है, कौन टोपी पहना रहा है, लेकिन मुझे अभिषेक को लाना पड़ेगा। देखिए आपकी सरकार आज नतीजों का प्रमाण आम आदमी है पार्टी और बीजेपी। देखिए आप आज बड़े दिन बाद आप तो बड़े अरसे से ढोल नगाड़े और मिठाइयां बांट रहे हैं, कांग्रेस को आज मौका मिला है। बहुत टाइम बाद आपके दफ्तर के बाहर हम देख रहे हैं कि मिठाई बट रही है, हार पहनाया जा रहा है, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी को श्रेय दिया अजय माकन ने, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। मतलब रेडी पटरी वालों के साथ सबसे पहले जो आज की जीत है इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास दिलाया। आप देखिए ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं और 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सफाई कर्मचारी परेशान थे, जिस तरीके से टीचर्स परेशान थी, दिल्ली की जनता परेशान थी, तो ये तो बहुत अच्छा सैंपल आज दिल्ली की जनता ने दोनों इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाया जिन्होंने पिछले 1 साल में सिर्फ लड़ाई की राजनीति की है। भले ही जन लोकपाल की बात करी हो, विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात करी हो, सीसीटीवी की बात करी हो, ये रियलिटी है। और सोमनाथ भाई मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आज भी मौका है, दिल्ली में जो 70 वादे आपने पूरे करे हैं उन पे काम कीजिए, पंजाब या यहाँ मत जाइए। दिल्ली की जनता ने आपको दिखा दिया है कि जनता जनार्दन है। अजय माकन जी हाईकोर्ट गए इलेक्शन कराने के लिए, आम आदमी पार्टी इलेक्शन नहीं कराना चाहती थी मैडम। तो 13 वार्ड के उपचुनाव हुए जिसके नतीजे आ चुके हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। सोमनाथ भारती जी, आपने इन चुनावों को अच्छा खासा बिग डील बनाया, इतने बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग करने गए, उसके बावजूद 13 में से 5 नंबर पासिंग मार्क भी नहीं होते। नहीं आंचल जी, आप देखिए कि नगर निगम के चुनाव किसी और तरह से लड़े जाते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं, लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी प्रॉक्सिमिटी अलग होती है। ये हमारा पहला नगर निगम का चुनाव था। आम आदमी पार्टी को वोट कितना मिला सर, पहले ये बताइए। पहले नंबर पे आकर के भाजपा कांग्रेस के पीछे छोड़ के आए तो अलग बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आम आदमी पार्टी को वोट कितना मिला, विधानसभा लड़े, सोमनाथ जी वोट कितना मिला, प्लीज बताइए ना। 13 में से 13 सीटें दे रहा था। अगर आप इसको इंडिकेशन लेंगे, अश्विनी भाई एक मिनट, अश्विनी जी एक मिनट रुक जाओ भाई, मुझे बोले वोट शेयर बता दीजिए ना, वोट शेयर। मैं कह रहा हूं कि अगर 13 में से 5 सीटें मिली और भाजपा तीसरे नंबर पे आई तो भाजपा की दुबो दुर्गति हुई है इनके कारणों से। जिस तरह ने दिल्ली वासियों के साथ अन्याय किया, कोई काम नहीं होने देना चाहते ना दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार में के हर काम में अड़चन लगाते हैं, तो दिल्ली वासियों ने इनका स्थान बताया है। लेकिन सोमनाथ भाई, दिल्ली वासी ने आम आदमी पार्टी को स्थान बता दिया। 5 लेके नंबर 1 पे आना, ये बताता है कि 272 की संख्या क्या होने वाली है, वहां पे क्या परिणाम आने वाला है, ये बताता है। अश्विनी जी, आपने तो आज वोट शेयर की रट लगा रखी है। मोदी जी को भी तो 30% वोट शेयर मिले थे, लेकिन स्ट्राइक रेट इतना बेहतरीन था कि 282 सीटें। आज आपका स्ट्राइक रेट इतना खराब है कि 3 सीटें मिली हैं। हिस्ट्री में पहली बार। ये अभिषेक की जानकारी। नहीं, आंचल जी मैं आपको बता दूं, 10 साल से हम यहाँ पे थे, 10 साल के बाद भी हमें
34% वोट मिला। मैं तो ये कह रहा हूँ आप विधानसभा अच्छा, 10 साल में इतना कूड़ा नहीं किया, इसलिए 34% वोट मिला, हालत और खराब हो सकती। चलिए ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा। अश्विनी जी, अगर आप ऐसे लेना चाहें तो ठीक है। अभिषेक, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे, इसलिए एग्जिट पोल के नतीजे आए, दिल धक धक कर रहा होगा कांग्रेस में सबका। आज मिठाई बांट लीजिए, कल की कल देखी जाएगी। 19 को तो वैसे ही बैंड बजना है। नहीं देखिए, इनके राहुल जी कहाँ गए, पहले तो ये बताइए, राहुल जी कहाँ हैं इनके? अश्विनी जी, वोट शेयर पे ध्यान दीजिए, फालतू चीजों पे ध्यान मत दीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिल्ली में 1 साल बचा है, काम कर लीजिए। और मैं आज आपको दावा देके जा रहा हूँ, 272 में से 200 सीट कांग्रेस पार्टी आने वाले 2017 के चुनाव में जीतेगी। और आम आदमी और बीजेपी की जिस तरीके से लड़ाई से दिल्ली का विकास रुक गया है, उस लड़ाई को भी हम जनता के सामने लेके आएंगे। आप दोनों को नाकाम करने का आना चाहिए। सोमनाथ जी 5 सीटें मिली है, पीठ थपथपाइए पार्टी जी के नाम पे अपनी हार का। चलिए ठीक है, आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।